नमस्कार। सत श्री अकाल। कल एक बहन का फोन आया, रो रही थी। उसका भाई 2 दिन से गायब है। 22 साल का है, अपने काम पे गया था, उसके बाद वो नहीं आया। तो मैंने जब चेक किया तो उसकी लास्ट लोकेशन जो यूपी दिखा रही थी। और ऐसे ही आप कह सकते हो कि हर स्टेट से लोग गायब हो रहे हैं। दिल्ली से भी तकरीबन 8,000 लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जवान भी है, हर उम्र के लोग हैं। ये तो वो है जो कि एफआईआर दर्ज हुई है, और जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जहां वो यहाँ पे अकेले रहते हैं, उनके घर बिहार में या यूपी में या पंजाब में या जम्मू में, कश्मीर, कहीं भी रहते हैं, उनके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। पंजाब से देख लो, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक गायब हो रहे हैं। और हरियाणा से भी बहुत सारे बच्चे और ज्यादातर आदमी ही गायब हो रहे हैं। औरतें भी हैं मगर वो बहुत कम तादाद है। राजस्थान से भी हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आज हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। क्यों? आज वो टाइम आ गया कि अकेले जाने में भी डर लगता है। आपको चाहिए कि आपके बच्चों को अपने घर की छत पे खेलें या घर के अंदर खेलें, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घूमने जाते हैं तो अपने मोहल्ले के अंदर ही रहें, बाहर मेन रोडों पे ना जाएं। और ये भी नहीं है कि वो रात को गायब हुए हैं, सुबह काम पे गए हैं तो काम पे नहीं पहुंचे। बच्चे स्कूल गए हैं तो उनकी साइकिल वहां पड़ी है पर बच्चा गायब है। और ऐसी घटनाएं हर रोज घट रही हैं। मतलब आज वो टाइम आ गया कि हमें अंगूर बन के रहना पड़ेगा कि अकेले तो अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे हमारी पुलिस अपना काम कर रही होगी, हमें भी कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। आपके घर जो है उसके अंदर आप ऐसा सिस्टम लगवाइए कि आप सुरक्षित रह सकें। कोशिश करिए कि कुछ ज्यादा लोग मिलके घूमने जाएं। पार्क में जा रहे हैं तो भी इकल्ले दुकल्ले ना जाके इकट्ठे जाएं। और ये बहुत ही एक दुख की बात है कि हम लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं। हम इसको कह सकते हैं ये मानव तस्करी हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गुर्दे, जिसको किडनी कहते हैं, लीवर, ब्रेन, हार्ट, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं हमारे इंसानों के अंदर जो कि इंसानी मांस बहुत पसंद करती हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, पुलिस का पूरा पूरा साथ देने की जरूरत है। अगर आपको अपने मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा दिखाई देता है कि जिसकी चाल ढाल से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो फौरन पुलिस को फोन करिए, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी पहले करनी है। और खासकर ये जो कबाड़िए और सब्जी वाले जो आ रहे हैं ना, इनसे सावधान रहिए। पता नहीं ये कब क्या कर दें, मगर हम आज भी आंखों में तेल डालकर सो रहे हैं। ये शोर डाल रहे हैं लाउड स्पीकर लगा के, फिर भी हम बिल्कुल शांत हैं। शोर से हमारे जो बच्चों का दिमाग है वो डल हो जाता है, बंदा टेंशन में रहता है। मगर आज के लोगों को पसंद नहीं, आज के लोगों को कुछ समझ नहीं है। और सावधान रहिए और इन लोगों पे नजर रखिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, उस वक्त ये कबाड़िए दिखाई नहीं देते थे, इक्का दुक्का ही आया करते थे। अब फिर उनकी भरमार बढ़ गई है। जहां तो ये बांग्लादेशी हैं, जहां ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। और शायद यही हमारे लोगों को कहीं गैप तो नहीं कर रहे।
इन पर नजर रखने की जरूरत है। नमस्कार, सत श्री अकाल।